Students, today we will discuss about principle of superposition. What is principle of superposition? The total force acting on a given charge due to n number of charges is the vector sum of all the individual forces acting on that charge. Okay? Basically, what is this? Let there are n number of charges q1, q2, q3 up to so on qn having position vectors r1, r2 up to so on rn. Let a given charge is q0 having distance from origin is r0. Then the total force acting on this given charge due to others इस गिवन चार्ज पे फोर्स लग रही है ड्यू टू अदर चार्जेस, दैट इज नंबर ऑफ चार्जेस हैं n. ड्यू टू अदर चार्जेस के कारण जो टोटल फोर्स इस गिवन चार्ज पे लग रही है दैट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज, ठीक है, ड्यू टू अदर्स. दैट इज द एल्जेब्रिक सम और वेक्टर सम होता है इंडिविजुअल फोर्सेस का एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर्स. दैट इज let the total force acting is F0, that is equal to F01 force on due to first charge, force on given charge due to first charge plus force on second charge due to force on given charge due to second charge plus so on plus FON force on given charge due to n charge, that is equal to the vector sum of the all forces acting on that given charge. given charge पे force कितनी लग रही है F0. that F0 is equal to total force acting on a given charge is a algebraic sum of vector sum of all the forces acting on that charge. ये total force जो given charge पे लग रही है वो क्या है, vector sum है सारी forces का, ठीक है, vector sum of all the forces acting on the given charge, that is F0. F1 प्लस F2 ऐसे भी बोल सकते हैं हम. टोटल फोर्स F0 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस सो ऑन प्लस Fn, ठीक है. अलजेब्रिक सम है सारी, वेक्टर सम है सारी फोर्सेस का, ठीक है. हमने लिखा है 0 1 मतलब किस पे लग रही है फोर्स, ऑन गिवन चार्ज. किसके कारण लग रही है, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज. फोर्स ऑन गिवन चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज एंड दैट इज इक्वल टू, वी नो कूलम्स लॉ इज F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R cube into R vector. ये कूलम्स लॉ है, इसको हमने मॉडिफाई किया है. F01 फोर्स ऑन गिवन चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट चार्ज के कारण 1 by 4 pi epsilon naught Q0 into Q1, ठीक है. गिवन चार्ज कौन सा है, Q0 और फर्स्ट चार्ज क्या है Q1 अपॉन R01 वेक्टर होल क्यूब इंटू R01. ऐसे ही F02 अप टू सो ऑन F01. एन नंबर ऑफ चार्जेस का सम करना है, वेक्टर सम करना है, तो हम समेशन ले लेते हैं. Q by 4 pi Q0 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है. नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कहाँ से है, फ्रॉम फर्स्ट चार्ज पार्टिकल टू n. सो समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन R0I होल क्यूब इंटू R0I वेक्टर वेयर I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन n. नाउ ये इसके बारे में मैंने थ्योरी लिखी है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में. नाउ द फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू डिफरेंट कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है और ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है. फर्स्ट हम करेंगे फोर्स ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो एक लाइन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक लाइन पे एक कोई रॉड है, उस पे उसकी लेंथ L है, उस लेंथ पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. एक मैंने रॉड ली है, वायर ली है AB, जिसकी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है L, ठीक है. लैम्डा जो है वो लाइन चार्ज डेंसिटी है इस वायर की. हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL मानना, उस DL का जिस पॉइंट पे हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है, एट पॉइंट P हमने वहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है Q0, ठीक है. उस पॉइंट से इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट का उस पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट इज R. कंसीडर ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL ऑन विच, जिसके ऊपर चार्ज DQ जो है इज गिवन बाय DQ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL,
क्योंकि हमें पता है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। डेंसिटी यहाँ पे क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक लेंथ वायर की बात की है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय वायर की क्या होगी, लेंथ होगी, दैट इज एल। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। सो क्यू क्या आ गया यहाँ से, लैम्डा इंटू एल। बट हेयर वी टेक द स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल। सो यहाँ पे चार्ज भी कितना होगा उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, डी क्यू। सो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, जो डिस्टेंस आर पे है फ्रॉम स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल। सो मुझे फार्मूला पता है बच्चे, फोर्स का वही फार्मूला कूलम्स लॉ वाला, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हियर Q1 इज एक्ट एज द पॉइंट चार्ज, दैट इज Q0 टेस्ट चार्ज, बहुत छोटा पॉइंट लेना है, और Q2 इज द डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। हियर वी टेक, सो Q2 को हम किससे डिस्प्लेस कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज मतलब लाइन चार्ज डेंसिटी, दैट इज DQ, लीनियर चार्ज DQ। और यहाँ पे हमने Q1 की जगह पे क्या लिख दिया, Q0, क्योंकि Q1 एक्ट एज द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कौन सा है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज लिया है। सो DF इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 इंटू DQ। इसी को खोला है हमने, ये कहीं और से नहीं आया, कूलम्स लॉ को ही हमने समझा है, ठीक है। 1/4πε0 Q0 इंटू DQ अपॉन आर स्क्वायर। DQ की वैल्यू पुट कर दी। टोटल फोर्स फाइंड आउट करनी है इस लेंथ एलिमेंट पे, इस वायर की टोटल फोर्स फाइंड आउट करनी कितनी लग रही है ड्यू टू लाइन चार्ज के कारण। सो हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रल, हम सबको पता है स्मॉल चीज़ से लार्ज लेनी है तो हम उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रल लेंथ Q0 अपॉन 4π लैम्डा DL अपॉन आर स्क्वायर, इसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। सो वी हैव फाइंड फोर्स ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कूलम्स फोर्स को ही लिया है हमने 1/4πε0। यहाँ पे Q1 एक्ट एज द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज कौन सा है, Q0, इसलिए मैंने Q1 को किससे रिप्लेस किया, Q0 से। और Q2 एक्ट एज द डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा है, DQ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला चार्ज जो है DQ। सो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया, हमें इसकी वैल्यू पता है, लाइन चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो पुट कर दिया। सो हमने फोर्स फाइंड आउट कर ली ड्यू टू line charge distribution. Similarly, the force due to surface charge distribution and volume charge distribution. सारा आर्टिकल सेम है। अब चार्ज जो है वो एक सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके कारण फोर्स फाइंड आउट करनी है, डायरेक्ट है। यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा होती है, सिग्मा इज इक्वल टू DQ अपॉन DS। सरफेस चार्ज डेंसिटी उसका क्या होगा, एरिया, सरफेस का क्या होता है, एरिया। सो यहाँ पे DQ अपॉन DS आया, यहाँ पे DL नहीं आएगा, वायर पे नहीं है, ठीक है, इसकी लेंथ नहीं है, इसका एरिया आएगा सरफेस का, 2 डायमेंशनल सरफेस है, उसका एरिया होता है DQ। यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। फोर्स का डायरेक्ट फार्मूला सेम, यहाँ पे हम DQ है उसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे इन केस ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से DQ अपॉन DV उसका वॉल्यूम होगा। तो हम फोर्स का जो फार्मूला हमने इसमें किया है लाइन चार्ज डेंसिटी में 1/4πε0 Q0 इंटू DQ, DQ की जगह पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में रो DV पुट होगा, और सारा क्या है, आर्टिकल सेम है। फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइन चार्ज distribution. This is the last topic of first chapter, that is electrostatics of +2 class. Students, please do the numericals on the basis of the first chapter. This chapter is very important. If you have any doubt, then please call me anytime. Okay, thank you.